नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे हिंद महासागर में इसराइल से जुड़े व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला, अलर्ट जारी। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और पत्नी के बीच विवाद के पीछे है ये कहानी। शादी के 1 माह बाद ही बेरहमी से पीटा। मई के बाद पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज। JN. एक वेरिएंट को खतरनाक बनाती है इसकी ये प्रकृति। अब घरों की जगह जंगलों में शरण ले रहे आतंकी पाक में विशेष प्रशिक्षण लेकर आते हैं इस बार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए ऋतुराज इंडिया के कप्तान बने, रिप्लेसमेंट जाने। अब खबरें विस्तार से। हिंद महासागर में एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। व्यापारिक जहाज इसराइल से जुड़ा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां इसराइल से संबंधित बताया जा रहा है। ब्रिटिश सेना की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने कहा कि एक व्यापारिक जहाज पर भारत के वेरवल के पास ड्रोन द्वारा हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि हमला एक अनक्रूड एरियल सिस्टम द्वारा किया गया था। हालांकि ये किसके द्वारा किया गया इसके बारे में जाँच की जा रही है। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। उस पर रसायन उत्पाद टैंकर थे और इसराइल से संबद्ध था। ये भी बताया जा रहा है कि हमले के कारण जहाज में आग लग गई और उसके एक हिस्से को क्षति पहुंची है। जहाज से आखिरी बार सऊदी अरब को फोन किया गया था। जब जहाज पर हमला किया गया उस समय वह भारत के नजदीक था। इस बीच रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज ICGS विक्रम पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहाज में ड्रोन हमले के कारण आग लगने की घटना की आशंका है। जहाज में कच्चा तेल है और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मंगलोर की ओर जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग तो बुझ गई है, लेकिन इसका असर कामकाज पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ICGS विक्रम को भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की गश्त पर तैनात किया गया था जब उसे संकट में फंसे व्यापारिक जहाज की ओर निर्देशित किया गया था। उन्होंने बताया कि जहाज के चालक दल में चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, जिनमें करीब 20 भारतीय भी शामिल हैं। ICGS विक्रम ने क्षेत्र के सभी जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए सतर्क कर दिया है। यह घटना भारतीय नौसेना द्वारा सोमवार को अपहृत माल्टा ध्वज वाले मालवाहक जहाज से एक घायल नाविक को निकालने में मदद करने के कुछ दिनों बाद हुई है। यह बताया गया था कि अरब सागर में 6 समुद्री डाकू अवैध रूप से जहाज MV रुएन पर चढ़ गए थे। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि मोटिवेशनल स्पीकर ने कमरे में बंद कर पत्नी की पिटाई की। पिटाई से पत्नी के कान का पर्दा फट गया। उसके शरीर पर चोट के निशान बन गए हैं। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर जिले के नोएडा के सेक्टर 126 थाने में पत्नी से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पत्नी के भाई यानी साले ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार पिटाई के बाद महिला का कई दिन तक दिल्ली के निजी अस्पताल में उपचार हुआ। आरोप है कि उसके कान का पर्दा फट गया है। आरोपी ने पत्नी के बाल भी खींचे। महिला के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। नोएडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि मोटिवेशनल स्पीकर ने कमरे में बंद कर पत्नी की पिटाई की। पिटाई से पत्नी के कान का पर्दा फट गया। उसके शरीर पर चोट के निशान बन गए हैं। मामले की सूचना पर महिला के परिजन उसे साथ ले गए। दिल्ली एक अस्पताल में उनका उपचार कराया गया है। पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। थाना सेक्टर 126 पुलिस को दी शिकायत में गाजियाबाद के चंदर नगर निवासी वैभव क्वात्रा ने जीजा विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में वैभव ने कहा है कि 6 नवंबर को बहन यानिका की शादी सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी निवासी विवेक बिंद्रा से हुई थी। शादी के करीब 1 माह बाद 6 और 7 दिसंबर रात 2:30 से 3 बजे के बीच विवेक अपनी मां प्रभा से झगड़ा कर रहे थे। आरोप है कि पत्नी यानिका के बीच बचाव करने पर विवेक ने उसे कमरे में बंद कर दिया। गाली गलौज करते हुए विवेक ने यानिका की पिटाई कर दी। मारपीट से यानिका के कान का पर्दा फट गया। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान बन गए हैं। बाल नोचने की वजह से महिला के सिर में भी घाव बन गया है। विवेक ने पत्नी का मोबाइल भी तोड़ दिया था। घायल यानिका का इलाज दिल्ली के कड़कड़डुमा स्थित अस्पताल में कराया गया।
शिकायतकर्ता वैभव क्वात्रा ने पुलिस को बताया है, घटना के बाद से बहन शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट गई है। वह किसी से बात नहीं कर रही है। विवेक बिंद्रा पर केस दर्ज होने के मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मामले में कुछ यूजर ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग नोएडा पुलिस से की है। पोस्ट को कई लोगों ने साझा किया है। मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ केस 14 दिसंबर को दर्ज कराया गया है। अहम है कि विवेक बिंद्रा के यूट्यूब पर 2.14 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर की संख्या 3.9 मिलियन है। वहीं एक्स पर भी 3.73 लाख लोग विवेक को फॉलो करते हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि रिपोर्ट की जा रही है। चीन में नवंबर में बढ़े संक्रमण के मामलों के बाद सिंगापुर और फिर भारत में भी हालात बिगड़ने की खबर है। शनिवार 23 दिसंबर के आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों ने करीब 8 महीनों की रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में शुक्रवार को एक दिन में 752 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 21 मई के बाद सबसे अधिक है। इसके साथ देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3000 का आंकड़ा पार कर 3420 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत, 2 केरल से और एक राजस्थान और कर्नाटक भी हुई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों में के लिए दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे JN.1 वेरिएंट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। अब तक हुए अध्ययनों में कोरोना के इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के पिछले वेरिएंट से मिलता जुलता ही बताया गया है, पर कुछ बातें हैं जो JN.1 वेरिएंट की प्रकृति को खतरनाक बनाती है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य संगठन। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC सहित दुनिया के तमाम स्वास्थ्य संगठनों का कहना है कि कोरोना वायरस अपने आप को जीवित रखने के लिए लगातार म्यूटेट हो रहा है। JN.1 उसी की एक रूप है। संक्रमण की वर्तमान शीतकालीन लहर ने अचानक से चिंता जरूर बढ़ा दी है, पर ज्यादातर रोगियों में इस वेरिएंट के कारण हल्के लक्षण ही देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घर पर रहकर ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि JN.1 में अतिरिक्त म्यूटेशन के कारण इसके कारण तेजी से संक्रमण बढ़ने का जोखिम जरूर देखा जा रहा है। क्या JN.1 के लक्षण पहले के वेरिएंट से अलग है? इस नए सब वेरिएंट को लेकर हुए अब तक के अध्ययनों से पता चलता है कि JN.1 वेरिएंट से संक्रमित लोगों में भी उसी तरह की दिक्कतें देखी जा रही हैं, जैसा कि ओमिक्रॉन के पहले के वेरिएंट्स में थी। CDC ने JN.1 की प्रकृति पर चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट में कहा, लक्षणों के प्रकार और वे कितने गंभीर हो सकते हैं, यह आमतौर पर किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा और समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, न कि वेरिएंट पर। फिर भी ज्यादातर लोगों में बुखार, गले में दर्द, खराश, सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें ही देखी जा रही है। इनक्यूबेशन पीरियड बढ़ा रहा है चिंता। JN.1 की प्रकृति को समझने के लिए किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि इसका इनक्यूबेशन पीरियड जरूर चिंता का कारण हो सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड वह समय होता है जो किसी व्यक्ति के रोग पैदा करने वाले जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक के संपर्क में आने के बाद संक्रमण के लक्षण विकसित होने में लगता है। नए कोरोना वेरिएंट्स में ट्रैक किया गया है कि इनके इनक्यूबेशन पीरियड में क्रमिक गिरावट आई है। CDC द्वारा प्रकाशित शोध में पाया गया कि यह समय औसतन 2 से 3 दिन तक कम हो सकता है। क्या है विशेषज्ञों की राय? कोरोना के बढ़ते जोखिमों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, नए वेरिएंट के कारण वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ी है। इसकी प्रकृति को अच्छी तरह से समझने के लिए लगातार शोध किए जा रहे हैं। हम सभी को कोरोना से बचाव के लिए उपायों में कोई असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना जरूरी है। मास्क जरूर पहने और सावधानी बरतें। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके के सावनी इलाके में वीरवार की शाम आतंकियों के घात लगाकर 2 सैन्य वाहनों पर किए गए हमले में 5 जवान बलिदान हो गए, जबकि 2 जवान घायल भी हुए हैं। दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 2 जवानों के शव क्षत विक्षत भी कर दिए गए हैं। राजौरी पुंछ में नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर अब रणनीति में बदलाव कर लिया है। अब घरों की जगह दहशतगर्द जंगलों में शरण ले रहे हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देकर फिर जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। सूत्रों के अनुसार नियंत्रण रेखा के उस पार ISI और पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा आतंकियों को अधिक से अधिक समय तक जंगलों में गुजारने का विशेष प्रशिक्षण देकर इस पार भेजा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुंछ और राजौरी जिले में बीते कुछ समय से जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उनका केंद्र जंगली क्षेत्र ही रहा है। इन आतंकियों को जंगलों में बनी छोटी छोटी प्राकृतिक गुफाओं या बरसाती नालों में पत्थरों की ओट में किस प्रकार समय बिताना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है।
ऐसा करने के पीछे का आतंकियों का मकसद क्षेत्र के लोगों से दूरी बनाए रखना है, जिससे उनकी मौजूदगी का कम से कम लोगों को पता चल पाए। यही कारण है कि अब आतंकियों द्वारा जनसंपर्क सीमित किया जा रहा है। नए आतंकी पुराने OGW के स्थान पर नए OGW को खड़ा कर रहे हैं, जिनसे वे कम ही मुलाकात करते हैं और बहुत जरूरत पड़ने पर कुछ पलों के लिए ही उनसे मिलते हैं। इससे आतंकी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की नजरों से बचे रहते हैं और किसी भी घटना में वह अधिक नुकसान करने में सफल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों द्वारा किसी भी वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद भी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को आतंकियों की पहचान व उनका पता नहीं चल पाता है कि घटना को अंजाम देने के बाद किस तरफ चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से अधिक समय से जारी आतंकवाद के चलते दहशतगर्दों के साथ साथ जंगली जानवरों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने से ग्रामीणों ने जंगलों से लकड़ियां लाना भी बंद कर दिया है। जंगल काफी घने हो चुके हैं, जिनमें छिपने के स्थानों की संख्या भी बढ़ गई है। आतंकवाद के दौर में आतंकी अपने समर्थकों के घरों में रहना अधिक पसंद करते थे और भूमिगत ठिकाने बनाकर रहते थे। इसके लिए मोटी रकम खर्च की जाती थी, लेकिन गांवों में घरों में रहने के कारण आतंकियों का अधिक लोगों से मेल मिलाप होता था, जिसके उनकी मुखबरी की संभावना बढ़ जाती थी। जंगलों में डेरा डालने से आतंकियों को अपने भूमिगत ठिकाने बनाने के लिए खर्च से निजात मिलने के साथ मुखबरी की चिंता भी कम रहती है। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ऋतुराज गायकवाड़ अंगुली में फ्रैक्चर के साथ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। BCCI ने शनिवार को इसका आधिकारिक ऐलान किया है और रिप्लेसमेंट की घोषणा भी कर दी है। ऋतुराज के रिप्लेसमेंट के तौर पर जिस खिलाड़ी को टीम में लाया गया है, वह इंडियाई टीम की कप्तानी भी कर चुका है और घरेलू क्रिकेट में उनके नाम काफी रन है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही मौजूद सरफराज खान की एक बार फिर अनदेखी की गई है। BCCI ने ऋतुराज का हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में फील्डिंग करते हुए दाएं हाथ की अंगुली में चोट लग गई थी। उनका स्कैन किया गया और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें दौरे के बाकी मैचों से बाहर कर दिया। वह अपनी चोट के आगे के प्रबंधन के लिए NCA को रिपोर्ट करेंगे। पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।